हरियाली से घिरा एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रामू अपनी पत्नी राधा और अपनी बेटी चंपा के साथ रहता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। सूरज सिर पर था और हवा में पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। तभी एक दूसरा लकड़हारा वहां आया और रामू से बोला, अरे रामू, तेरी बेटी चंपा अब जवान हो गई है। अब तो उसके लिए कोई अच्छा वर्ड ढूंढने की तैयारी करना। रामू के चेहरे पर उदासी छा गई। अरे कौन पिता नहीं चाहता कि उसकी बेटी का विवाह एक अच्छे घर में हो, लेकिन तुम तो जानते ही हो मेरे घर की हालत। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मुश्किल से इतनी लकड़ियाँ काट पाता हूँ कि परिवार का पेट भर सकूं। हाँ, तुम्हारी हालत मैं जानता हूँ रामू, पर चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर वो लकड़हारा चला गया। शाम को रामू लकड़ियां बेचकर घर लौटा। उसके हाथ में थोड़े सिक्के थे जिन्हें उसने राधा को दे दिया। क्या हुआ, आज आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? आज जंगल में मेरे साथी लकड़हारे ने जो बात कही ना राधा, उसने मुझे सोच में डाल दिया है। ऐसा क्या कहा उसने? वो सही ही कह रहा था। चंपा अब जवान हो चुकी है, अब उसके हाथ पीले करने की तैयारी करनी चाहिए। पर सोचो राधा, दहेज का इंतजाम मैं कैसे करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। राधा की आंखों में भी चिंता उतर आई। मैं भी इसी बारे में सोच रही थी। देखो, मैं जानती हूँ कि आप अकेले सब नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये गांव वाले मदद नहीं कर सकते? मतलब? सब जानते हैं कि हम गरीब हैं। अगर मुखिया जी गांव के हर घर से थोड़ा थोड़ा धन एकत्र कर दे तो चंपा का विवाह आसानी से हो जाएगा। रामू की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। तुम बिल्कुल सही कह रही हो राधा, मैं कल ही मुखिया जी से बात करूंगा। अगली सुबह रामू मुखिया के घर पहुंचा। हवेली के सामने बड़े दरवाजे पर वह झिझकते हुए खड़ा हुआ। कुछ देर बाद अंदर से मुखिया आया। मुखिया जी, मैं आपसे एक विनती करने आया हूँ। अब मेरी बेटी चंपा अब जवान हो गई है। अगर आप अनुमति दें तो गांव के हर घर से थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित कर लिया जाए, ताकि उसका विवाह अच्छे से हो सके। मुखिया का चेहरा तमतमा उठा। रामू, तू चाहता क्या है, हैं? मैं तेरी बेटी के लिए घर घर जाकर भीख मांगू? अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आती है? अपनी बेटी का विवाह दान के पैसे से करेगा। अरे जब तू इतना सक्षम नहीं था तो फिर शादी ही क्यों की थी? अविवाहित रहता तो बेहतर था। मुखिया के ये शब्द रामू के दिल को चीर गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बिना कुछ कहे वह वहाँ से निकल गया। रामू वापस जंगल चला गया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, पर मन में तूफान। मुखिया के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। वह पेड़ों के बीच लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसकी नजर दूर झाड़ियों में किसी चमकती चीज पर पड़ी। अरे ये क्या चमक रहा है वहाँ? मुझे जाकर देखना चाहिए। रामू झाड़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही पास पहुंचा, उसने देखा एक सुनहरी चिड़िया फंसी हुई एक जाल में छटपटा रही थी। वो चिड़िया पूरी तरह सोने की थी। उसकी चमक देखकर रामू की आंखें फैल गई। हे भगवान, ये तो सोने की चिड़िया है। शायद किसी शिकारी का जाल है। अगर मैं इसे पकड़कर बाजार ले जाऊं तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी। इससे तो चंपा का विवाह बड़े ठाट से हो जाएगा। रामू जैसे ही चिड़िया को उठाने लगा, तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो चिड़िया मनुष्य की तरह बोल रही थी। ऐसा करने की भूल मत करना मानव, मुझे आजाद कर दो। बदले में मैं तुम्हें वो दूंगी जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। रामू डर गया। ये भगवान, ये चिड़िया तो बोल रही है। अरे ये कोई राक्षसी या पिशाचनी तो नहीं? ना ही मैं राक्षस हूँ और ना ही पिशाचिनी। मैं एक जादुई सोने की चिड़िया हूँ। मुझ पर भरोसा रखो और मुझे आजाद कर दो। रामू का डर धीरे धीरे कम हो गया। उसने अपने कांपते हाथों से जाल खोला और चिड़िया को आजाद कर दिया। चिड़िया ने पंख फैलाए और आकाश में उड़ने लगी। कुछ दूर जाकर वह फिर नीचे उतरी और बोली, रामू, मेरे पीछे आओ। मैंने जो वचन दिया है
मैं उसे पूरा करूंगी। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और चिड़िया के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद सोने की चिड़िया रामू को जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय गुफा में ले आई। गुफा के भीतर हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी और दीवारों पर अजीब सी चमक झिलमिला रही थी। रामू ने देखा वहाँ 3 बड़े अंडे रखे थे। वे आम अंडों से कई गुना बड़े और विचित्र थे। रामू, तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए ये तीनों अंडे मेरी तरफ से तुम्हें भेंट है। ये अंडे तो बहुत अजीब हैं। अब तू ये बता, तू है कौन? तू मनुष्य की तरह कैसे बात कर रही है? और तू सोने की क्यों है? तू जरूर कोई मायावी चिड़िया होगी। हाँ, तूने सही पहचान लिया। मैं मायावी चिड़िया हूँ, पर मैं कौन हूँ ये बताने का समय अभी नहीं आया है। जब सही समय आएगा तब तो खुद जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। पर ईश्वर से प्रार्थना करना कि वो समय जल्दी ना आए। ये कैसी पहेली है? कुछ पहेलियों के उत्तर भविष्य की गर्त में छिपे होते हैं और ये पहेली भी तेरे कर्मों पर निर्भर करेगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही परिणाम पाएगा। तुझे सब कुछ तेरे कर्मों से ही समझ में आएगा। अब ध्यान से सुन, ये 3 अंडे साधारण नहीं है। इसमें से हर अंडे में एक रहस्य छिपा है। समय आने पर ये अंडे स्वयं तुझसे बात करेंगे और अपना रहस्य बताएंगे। याद रखना, जब ये अंडे तेरे पास हो तब तेरे मन में कभी लालच न आने देना और खासकर तीसरे अंडे के समय बहुत धैर्य रखना। अगर ध्यान टूट गया या तुमने कोई गलती की तो उस अंडे का तोड़ दिया हुआ अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर सोने की चिड़िया रंग बिरंगी रोशनी में चमकी और देखते ही देखते हवा में विलीन हो गई। रामू स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसने उन तीनों अंडों को उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। रामू घर पहुंचकर सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताता है। हे भगवान, अगर कहीं इन अंडों में कोई राक्षस या पिशाच निकला तो। शुरू में मुझे भी यही लगा था राधा, पर न जाने क्यों मन ने कहा कि इस चिड़िया पर भरोसा करना चाहिए। तभी उनकी बेटी चंपा अंदर आई। उसने उन तीनों अंडों को गौर से देखा। पिताजी, ये तीनों अंडे इतने बड़े हैं। क्या ये सच में कोई चमत्कारी अंडे हैं? इसमें क्या रहस्य है? ये तो समय ही बताएगा बेटी। सोने की चिड़िया ने कहा था, जब समय आएगा ये अंडे स्वयं अपना रहस्य बताएंगे। अच्छा, तो देखते हैं इनका चमत्कार क्या है। तीनों ने मिलकर अंडों को सुरक्षित जगह पर रख दिया। अगली सुबह रामू फिर जंगल गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और मन ही मन खुद से कहा, अब मुझे और मेहनत करनी होगी। मुखिया ने मेरा मजाक उड़ाया था, मैं उसे अपनी मेहनत से जवाब दूंगा। रामू दिन भर लकड़ियाँ काटता रहा। सूरज ढलने लगा था जब वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार की ओर चला, लेकिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, ये तो तेज बारिश शुरू हो गई। लकड़ियां भी भीग गई। अब इन्हें बेचने का कोई फायदा नहीं। एक काम करता हूँ, इन्हें घर ले जाता हूँ, सूखने के बाद बेच दूंगा। रामू भीगी लकड़ियों का गट्ठर अपने घर लेकर आ गया। ये क्या, आज लकड़ियाँ बेचने नहीं गए आप? अरे बारिश हो गई, बाजार में कोई खरीदने वाला नहीं था। तो आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा, घर में अनाज ही नहीं है। राधा की बात सुनकर रामू निराशा में डूब गया। तभी कमरे के कोने में रखे अंडों में से एक अंडा हल्के प्रकाश से चमक उठा। अंडे के भीतर से आवाज आई, चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हें धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। अचानक अंडे से सुनहरी किरणें निकली और सीधी लकड़ियों के गट्ठर पर पड़ी। क्षण भर में वो लकड़ियाँ सोने और हीरे में बदल गई और वो पहला अंडा चमकते हुए धीरे धीरे गायब हो गया। हे भगवान, राधा, राधा, देखो ये लकड़ियां सोने की बन गई। हाँ, हम तो धनवान हो गए जी। पिताजी, अब हमें कभी गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। रामू मुस्कुराने लगा। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। कुछ ही दिनों में रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया।
उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब एक आलीशान हवेली खड़ी थी। नौकर चाकर दरवाजे पर खड़े रहते थे। रामू अब लकड़हारा नहीं रहा था, उसने कई जमीनें खरीद ली थी। गांव वाले जो कोई उसका मजाक उड़ाते थे अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। गरीब लकड़हारे रामू की किस्मत अब सचमुच चमक उठी थी। पर गुफा के 2 बाकी अंडे अभी भी अपना रहस्य छिपाए हुए थे। समय बीतने लगा। अब रामू एक गरीब लकड़हारा नहीं बल्कि पूरे गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। उसकी हवेली में चांदी की चौखटें, नौकरों की कतारें और गर्व से भरा उसका चेहरा था। एक दिन जब रामू हवेली के आंगन में आराम कर रहा था, तभी गांव का किसान बलराम उसके पास आया। रामू, मेरी मदद करो, मेरे फसल में कीड़े लग गए हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी बेटी की शादी आने वाली है, मैं सोच रहा था फसल बेचकर शादी कर दूंगा, अब कुछ बचा ही नहीं। अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो तो मैं बाद में मेहनत करके तुम्हें सब चुका दूंगा। बलराम काका, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? बस थोड़ा सा दान दे दो रामू, मैं अपनी बेटी की शादी कर लूंगा, फिर खेत की फसल से कर्ज चुका दूंगा। लेकिन धन ने अब रामू के भीतर का इंसान बदल दिया था। दफा हो जाओ यहाँ से। रामू, क्या कह रहे हो तुम? जो तुमने सुना, कभी मैं गरीब था, मुखिया से मदद मांगी थी, उसने अपमान किया, और तुम भी तो जानते थे कि मैं अपनी बेटी के लिए मदद मांग रहा था, पर तुमने भी पीठ फेर ली थी। अब मुझसे दया की उम्मीद मत रखना। मेरी हवेली में गरीबों के लिए स्थान नहीं है, और तुम जैसे लोग जब आते हो ना तो हवेली का फर्श गंदा हो जाता है। चलो निकलो यहाँ से, चलो 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 चलो। रामू ने बलराम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बलराम चुपचाप सिर झुकाए चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ राधा पहुँची। बिल्कुल सही किया आपने, लेकिन अब हम अपनी बेटी का विवाह बहुत ही धूमधाम से करेंगे। उसी समय चंपा भी वहाँ आ पहुँची। पिताजी, अब मैं किसी साधारण युवक से नहीं शादी करूंगी, मेरा विवाह तो किसी राजकुमार से ही होगा। तुम चिंता मत कर बेटी, तेरा विवाह राजकुमार से ही होगा। रामू अब पूरी तरह धन और अहंकार में डूब चुका था। कई महीनों के बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए और भूख ने हर घर का दरवाजा खटखटाया। रामू हवेली में बैठा चिंतित था। सूखे की वजह से नुकसान बहुत हुआ है, सब खेत सूख गए हैं। तुम सही कह रही हो राधा, समझ नहीं आ रहा है ये सूखा कब खत्म होगा। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन भूल ही गई है अनाज कैसे उगाया जाता है। तभी कमरे में रखा दूसरा अंडा हल्की रोशनी में चमकने लगा। अंडे की आवाज फिर से आई, मुझे अपने किसी बंजर खेत में रख दो, फिर देखो चमत्कार, तेरे सारे खेत हरे भरे हो जाएंगे। रामू आश्चर्य से कांप उठा, लेकिन उसने तुरंत अंडा उठाया और अपने बंजर खेत में जाकर रख दिया। अगले ही क्षण अंडे से रंगी बिरंगी किरणें निकली और खेतों पर बिखर गई। कुछ ही देर में सूखी धरती पर हरियाली फैल गई। गेहूं की बालियां हिलने लगी, पूरे खेत में जीवन लौट आया था। अंडे की आवाज फिर से आई, अब इन खेतों में बीज डालो, पानी मत देना, तुम्हारी फसल अपने आप लहराएगी। इतना कहकर अंडा गायब हो गया। रामू ने राधा के साथ खेत में बीज बोए। कुछ ही दिनों में खेतों में सुनहरी फसल लहराने लगी। गांव वाले दंग रह गए। जहां हर खेत सूखा था, वहीं रामू का खेत फसल से पूरा लदा हुआ था। रामू अपने नौकरों से बोला, सुनो सब, जाकर पूरी फसल काट कर हवेली में रख दो। ध्यान रहे, कोई भी दाना गांव वालों को मत देना। अगर किसी ने बांटा तो मैं उसे हवेली से निकाल दूंगा, समझे? नौकरों ने सिर झुकाया और आज्ञा मान ली। सारी फसल हवेली के गोदाम में भर दी गई। बाहर पूरा गांव भूख से तड़प रहा था। अगले दिन मुखिया खुद हवेली आ पहुंचा। ए मुखिया, तू यहाँ क्या करने आया है? रामू, मैं जानता हूँ तू मुझसे नाराज है, पर क्या करूँ, गांव के लोग भूख से मर रहे हैं और तेरे पास अनाज का भंडार है। अरे थोड़ा बांट दे तो गांव वाले बच जाएंगे। रामू, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तूने मुझे क्या समझाया मुखिया? हाँ? जब मैं गरीब था, तेरे पास गया था मदद मांगने, तूने मेरा मजाक उड़ाया था।
कहा था कि मुझे शर्म नहीं आती, दान के पैसों से बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। अब तुम मुझसे दया मांगने आया है? निकल जा यहाँ से, वरना बाहर फेंकवा दूंगा। मुखिया की आंखों में आंसू आ गए। अब पछता रहा है, देर हो चुकी है। मेरी हवेली में मत आना। गांव वाले भूख से मर जाएं तो मर जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुखिया निराश होकर चला गया। राधा वहां आई और मुस्कुरा कर बोली, बहुत अच्छा किया आपने, जो दूसरों ने तुम्हारे साथ किया था, तुमने उन्हीं की तरह उन्हें जवाब दिया। रामू मुस्कुरा उठा। कई महीने बीत गए, पर अब भी तीसरा अंडा चुप था। वह न बोला और न ही चमका। एक दिन राधा अपनी बेटी चंपा के साथ बैठी थी। माँ, समझ नहीं आता कि तीसरा अंडा अब तक बोला क्यों नहीं? कहीं इसके भीतर कोई बड़ा रहस्य तो नहीं है? मेरे मन में भी यही सवाल रोज आता है, पर डर के कारण मैं तेरे पिता से कुछ नहीं कह पाती। तो क्यों ना इस अंडे को तोड़कर देखे? चंपा के शब्दों में लालच का जहर था। राधा के मन में भी वही लालच घर कर गया। तू सही कह रही है, चल देखते हैं इसमें क्या है। राधा ने तीसरा अंडा उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल अंडे से काला धुआं निकला और पूरा कमरा भर गया। काले धुएं के बीच से चीख सुनाई दी और राधा पत्थर की मूर्ति में बदल गई। हे भगवान! माँ, ये क्या हुआ माँ को? माँ पत्थर की कैसे बन गई? कमरे में सन्नाटा छा गया। तीसरे अंडे का रहस्य अब भय में बदल चुका था। तभी रामू घर आ पहुंचा। उसने राधा को पत्थर का बना देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, ये क्या? तुम्हारी माँ पत्थर की कैसे बन गई? पिताजी, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही माँ को तीसरा अंडा तोड़ने के लिए कहा था। हम दोनों लालच में आ गए थे। मैं सोच बैठी कि इसमें कोई खजाना होगा। अरे क्या किया तुमने चंपा? मुझे याद है, सोने की चिड़िया ने कहा था कि तीसरे अंडे में धैर्य से काम लेना। मैं भी हर रात यही सोचता था कि इसका रहस्य क्या है, पर मैंने संयम रखा और तुमने अपनी माँ को ही पत्थर बना दिया। रामू ने तो सिर पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गया। पिताजी, क्या अब माँ पत्थर की ही बनी रहेगी? नहीं बेटी, मैं उस सोने की चिड़िया को ढूंढ कर रहूंगा। वही मेरी राधा को जीवन लौटा सकती है। रामू जंगलों में भटकने लगा। पेड़ों के बीच, नदियों के किनारे, पहाड़ों को रास्तों पर चिड़िया का कहीं नामो निशान नहीं था। हे भगवान, ये सोने की चिड़िया कहाँ गई? अरे आसमान में उड़ गई या धरती में समा गई? थक कर वो उसी पुरानी गुफा में पहुंच गया जहाँ उसे पहली बार चिड़िया मिली थी। गुफा में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट गूंज रही थी। तभी पीछे से एक गंभीर आवाज आई। कौन हो तुम मानव? इस गुफा में क्या कर रहे हो? साधु बाबा, मैं रामू लकड़हारा हूँ। रामू ने पूरी कहानी साधु को सुनाई। तुमने शायद सोने की चिड़िया के शब्द ठीक से नहीं सुने रामू। उसने कहा था, तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही परिणाम पाएगा। तुझे सब कुछ तेरे कर्मों से ही समझ में आएगा। अपने मन में कभी लालच मत आने देना। तीसरा अंडा कोई खजाना नहीं, वो तुम्हारी परीक्षा थी। मुझसे गलती हुई महाराज, मेरे परिवार ने लालच किया, पर अब क्या करूं? साधु ने आंखें बंद की। उनके चारों ओर रंगी बिरंगी किरणें फैलने लगी और देखते ही देखते वो सोने की चिड़िया में बदल गए। हे भगवान, आप तो वही सोने की चिड़िया हैं। हाँ रामू, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। कभी चिड़िया के रूप में, कभी साधु की वेश में आती हूँ। जब तूने मुझसे कहा था कि मैं कौन हूँ, तब मैंने तुमसे कहा था कि तुझे समय आने पे सब पता चल जाएगा, लेकिन प्रार्थना कर कि वो समय कभी ना आए। तुझे उस समय इस पहली समझ में नहीं आई थी। मैं जानती थी कि अगर तुम्हें कर्म अच्छे नहीं किए हैं तो तेरे परिवार का कोई सदस्य अपना धैर्य तोड़ देगा और उस अंडे को तोड़ देगा, और फिर उसके बाद तो दोबारा मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगा, और उस समय मैं तुझे सच्चाई बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। यही थी
वो पहेली जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पहेलियों का उत्तर भविष्य की गर्त में छुपा होता है। जब तुमने मुझे जाल से मुक्त किया था, तेरे मन में करुणा थी, पर जब तू धनवान बना, तेरे मन में अभिमान और लालच आ गया। जो गरीबी तेरे जैसे थे, तूने उन्हें अपमानित कर दिया। यही तेरे दुर्भाग्य की जड़ बन गई है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। बताओ, मैं क्या करूं जिससे मेरी राधा फिर से जीवित हो जाए। जिन लोगों को तूने अपमानित करके अपने हवेली से निकाल दिया, उनकी मदद कर, उन्हें सम्मान दे, तभी तेरी पत्नी फिर जीवित होगी। अन्यथा कुछ ही समय बाद तू और तेरी पुत्री दोनों भी पत्थर के बन जाओगे। रामू की आंखों में पछतावे की धार बहने लगी। वो झुक गया और बोला, मैं वचन देता हूँ, अब मैं हर गरीब की सहायता करूँगा। अगले ही दिन रामू अपनी हवेली से बहुत सारा धन लेकर बलराम काका के घर पहुंचा। अरे रामू, तुम यहाँ? बलराम काका, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा अपमान किया था। ये धन लो, अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करो। इसे लौटाने की जरूरत नहीं है। बलराम की आंखें भर आई। उसने रामू को गले लगा लिया। रामू और उसकी पुत्री चंपा अनाज के बोरे लेकर गांव की गलियों में निकले। जहां भूख दिखी, वहां उन्होंने उनका पेट भर दिया। जहां लाचारी थी, वहां उन्होंने मदद की। शाम तक पूरा गांव रामू और उसकी पुत्री की करुणा से भर चुका था। रामू, तुम यहाँ? मुखिया जी, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे गलती हुई थी। मैंने आपका अपमान किया, जबकि मुझे समझदारी से पेश आना चाहिए था। ये कुछ अनाज है और धन है, इसे स्वीकार कीजिए। नहीं रामू, क्षमा मुझे मांगनी चाहिए। तुमने पूरे गांव को जीवन दिया है। तुम्हारा हृदय अब सच्चे स्वर्ण में बदल गया है। रामू जब अपनी पुत्री के साथ घर लौटा तो हवेली में एक अजीब सी रोशनी फैली। पत्थर बनी राधा पर रंगी बिरंगी किरणें पड़ने लगी। कुछ ही पल में राधा का पत्थर पिघलने लगा और वो फिर से जीवित हो उठी। रामू, क्या हुआ था ये सब कुछ? ये सब हमारे लालच का परिणाम था राधा, पर अब हमने सबक सीख लिया है। हाँ, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हम हमेशा जरूरतमंदों की मदद करेंगे। हाँ माँ, हम गरीबी का साथ देंगे, यही असली सुख है। उस दिन के बाद रामू ने धन को नहीं बल्कि दया को अपनी पूंजी बना ली। उसने पूरे गांव को सुखी बना दिया और जल्द ही अपनी पुत्री चंपा का विवाह एक राजकुमार से धूमधाम से किया।